हाय दोस्त, मैं रंजीत कुमार आप लोग को ये बता दिया हूँ मैं कि बौद्ध धर्म अंतिम कगार पे है, यानी आज आपका लास्ट है। क्वेश्चन और कुछ सारांश मैंने बता दूंगा आपको, क्योंकि जो भी अभी बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पूछा गया है, शायद नहीं पता होगा, बहुत आदमी को प्रीवियस में भी नहीं उतना ढूंढ पाता है, तो उस तरह का मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी। और बौद्ध धर्म पे ये लास्ट लेक्चर होगा आपका। और घटना चक्र को जरूर बनाइएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ करके। आप पीडीएफ ले सकते हैं हमसे फ़ोन करके, मेरा हर एक पेज पे नंबर है, और आप फ़ोन करके पीडीएफ ले सकते हैं, लेकिन 200 रुपया देना पड़ेगा। क्योंकि पीडीएफ बिना लिए पूरा क्वेश्चन और एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि पीडीएफ जो मुझे टाइप करवाने में पैसा लगा है वो तो लूँगा ही, क्योंकि एक तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद है कि वो टाइप में पैकेट से कैसे दूँ पैसा यार, अच्छा नहीं लगता है ना, आप ही सोचो। तो इस वजह से चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म का लेक्चर। मैंने बरस लेता हूँ। बौद्ध धर्म की बात रही तो आपको ये बता दिया था कि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति मतलब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद लगातार घूम घूम के अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इससे क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्ग संबंधित किससे है? अंतर्राष्ट्रीय मार्ग संबंधित किससे? तो गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध से। ठीक। अदन चतुष्ट में, अदन चतुष्ट में शब्द का संबंध किस धर्म से है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जैन धर्म याद रखना, जैन धर्म से है। अनद चतुष्ट में शब्द किस संबंध से, किस धर्म के संबंध से? यानी जैन धर्म से। तो देखो, बौद्ध धर्म का अनुयायी लगभग लगभग हजारों की संख्या में थी, और उसे दो भाग में विभाजित किया था, टू पार्ट्स में विभाजित किया था। दो पार्ट में विभाजित किया है। एक था उपासक, उपासक, और दूसरा था भिक्षुक। भिक्षुक, उपासक का मतलब ये होता है गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को मानना, यानी अपना परिवार को खुशहाल करके, यानी गृह जीवन जीते हुए अपना बौद्ध धर्म को अपनाना। और भिक्षु का मतलब होता है सन्यासी, पूर्ण रूपे बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित, एकदम सन्यासी के रूप में। पाठ हो गया। अब देखो, ये चौथा सम्मेलन है। पांचवा सम्मेलन में बताने के लिए ये लेक्चर दे रहा हूँ, अन्यथा नहीं देता हूँ, क्योंकि अक्सर ये सब एग्जाम में चौथा सम्मेलन ही पूछता है। लेकिन एसएससी जीएल में, एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पांचवा सम्मेलन पूछा है, तो उसे हम बताऊंगा, इसीलिए इसका लेक्चर लगा, नहीं तो मैं लेक्चर नहीं लगाता इसका। गौतम बुद्ध का निधन को कहते हैं महापरिनिर्वाण, और उसका निधन लगभग लगभग 483 बीसी में हुआ है। 483 बीसी में हुआ है, लगभग लगभग, लगभग नहीं 100%, सॉरी लगभग बोल रहा हूँ, 100%। क्वेश्चन यही आएगा, आंसर तो ऐसे ही मानना है। गौतम बुद्ध धर्म का मतलब, गौतम बुद्ध का अंतर्राष्ट्रीय, बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय कारण मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस शासक से था? ऐसा पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। तो अशोक से था। अशोक के समय अंतर्राष्ट्रीय शासक था। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कारण अशोक के समय का था। कुछ वर्डे हैं जो कि पता नहीं होता है, तो मैं वर्ड ही खास करके आज बताऊंगा। स्तूप क्या होता है? स्तूप क्या होता है वो देखो आप। स्तूप, स्तूप होता है बौद्ध धर्म से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किस स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप मार सकते हो, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, ऐसा स्तूप। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु का ढेर, यानी बहुत सारा वस्तु। देखो सिनॉप्सी कैसे बनता है पता है? ये सब कैसे बनाता है, ये स्तूप के बारे में बता रहा हूँ, और स्तूप को बीच में सेंटर में रखूंगा, और इससे इतना इतना जितना आप इसको सिनॉप्सी बना सकते हो। ये एक पार्ट होता है याद रखने के लिए। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम में तैयारी करते हो ना, उसे एक सेंटर में रखो उस वर्ड को, और उसके बारे में जितना थिंकिंग कर सकते हो करो। यही होता है मेन चीज़ याद रखने का बेस्ट तरीका। बाकी बात आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसा रटने से नहीं होगा। आप इसे रेगुलर पढ़ो यार। एक चैत्य वर्ड आता है, चैत्य। चैत्य वर्ड का मतलब होता है पूजा स्थल, यानी पूजा स्थल। पूजा स्थल होता है चैत्य का मतलब।
ऐसे यार पूजा अच्छा लगता है। देखो पूजा पाठ तो आप समझते हो, पूजा पाठ का स्थल होता है चैत्र का मतलब। और एक वर्ड आता है बौद्ध धर्म में सबसे प्रसिद्ध वर्ड, ये सब प्रसिद्ध वर्ड है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। बिहार, 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 बिहार नहीं, विहार, विहार आता है तो इसका मतलब ये होता है निवास स्थल, निवास स्थल, निवास स्थल होता है। ठीक, आप ये बात जानते हो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का प्रचार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का मुख्य प्रमुख सेंटर था मगध, और मगध पटना के इर्द गिर्द का आसपास का क्षेत्र था मगध। एसएससी सीजीएल में देखिए पूछा गया है कि पांचवा सम्मेलन, पांचवा सम्मेलन, पांचवा सम्मेलन, पांचवा सम्मेलन, तो ये देखिए क्या होता है, ये एस सीजीएल में पूछा गया, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। तो पांचवा सम्मेलन, पांचवा बौद्ध सम्मेलन किसके आयोजन में हुआ था, किसके आयोजन में हुआ था, ये बात है। पांचवा बौद्ध सम्मेलन किसके आयोजन में हुआ था, तो ये हर्षवर्धन के आयोजन में हुआ था। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के आयोजन में हुआ था पांचवा बौद्ध सम्मेलन। ठीक, इतना याद रखना। और ये 400 यानी 483 में इस बीसी में निधन हुआ किसका, गौतम बुद्ध का, यदि जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ओके। और इस समय शासक कौन था मगध का, आपको पता है? सिनॉप्सिस इसी तरह बनता है। देखिए आपको छोटा नहीं लिखते, आपको एक चीज़ देखते हैं, पतला लिखाएगा तो मज़ा आएगा आपको समझने में। और कलर मैं चेंज करूँ, कौन से लूँ, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, हाँ ये लेता हूँ। ओके हैं, ये देखो आप, जैसे कि 483 बीसी में 400, ओहो 400, सॉरी यार, 483 बीसी, 483 बीसी में इसका हुआ निधन, किसका, बुद्ध का। बौद्ध का बात हो रहा है यहाँ, देखिए बौद्ध धर्म का मूर्ति है तो बौद्ध का याद रखिएगा आप। ऐसा हुआ। अब सिनॉप्सी कैसे बनता है इसे देखना है। अब यहाँ से हमको सिनॉप्सी बनना है, एकदम आयस कलर का इसी तरह बनाता है, अन्यथा वो सक्सेस हो ही नहीं सकता है। देखिए मगध, मगध था इसका प्रमुख प्रचार प्रसार का केंद्र, गौतम बुद्ध का। और अब यहाँ से पूछेगा कि उसका शासक कौन था, तो वहाँ का वंश कौन सा था, तो हर्यक, यहाँ से एक सिनॉप्सी ऐसे निकाल दीजिएगा, हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश था। इसका हर्यक वंश का शासक कौन था, कि उनका वहाँ का राजा कौन था, तो अजातशत्रु था। यहाँ पे नई स्पेस है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह बनाना, इस तीर को देना है, यहाँ पे लिख देना अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु था इनका शासक, हर्यक वंश का शासक। और सबसे पहले संरक्षण बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को प्रदान करने वाले हर्यक वंशी था। बौद्ध धर्म को अभी पढ़ें, बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म को सबसे पहले संरक्षण देने वाला हर्यक वंशी था, यानी अजातशत्रु हर्यक वंश का ही था, बौद्ध धर्म को सबसे पहले संरक्षण देने वाला। इसके शासनकाल में, गौतम बुद्ध के शासनकाल में महापरिनिर्वाण से प्राप्ति हुआ था इनका, यानी अजातशत्रु के ही शासनकाल में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ, यानी निधन हुआ। महापरिनिर्वाण बार बार बोलते हैं तो उनका मतलब मृत्यु होता है। तो अजातशत्रु का पिता होता है बिंबिसार, और बिंबिसार का मित्र था गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का परम मित्र था बिंबिसार, ये बात जानते हो। और गौतम बुद्ध, बिंबिसार खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये बात आपको भली भांति पता है। बौद्ध धर्म का संरक्षण सर्वप्रथम हर्यक वंश दिया, और अंतिम में जाके पाल वंश, अंतिम अंतिम कगार में, अंतिम में पाल वंश दिया, यानी अंतिम में, यानी अरे भैया पता न होने के कारण पर लास्ट में अंतिम पाल वंश से हुआ था, अंतिम में बौद्ध धर्म। तो इसलिए देखिए, सॉरी यार, ये हो गया। अब देखिए
रही सम्मेलन का बात, तो 5वां सम्मेलन हम बता चुके हैं कि आयोजन किसके काल में हुआ था, उतना ही वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में 5वां बौद्ध सम्मेलन हुआ। ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब प्रथम सम्मेलन आप देख लीजिए। प्रथम सम्मेलन ये है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ है राजगीर में हुआ है, जो कि सप्तपनी गुफा में हुआ है। राजगीर में हुआ है और सप्तपनी गुफा में हुआ है। और इसका और हुआ कब, ईस्वी कब है, 400 यानी 483, जो कि गौतम बुद्ध का मृत्यु का भी अति है, मृत्यु का भी, महापरिनिर्वाण का भी ईस्वी है, आप याद रखना इसका। और इसका शासक कौन है, अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका शासक है, मैंने पहले भी रीड मारा और अभी भी मारा, अजातशत्रु। इसका अध्यक्ष क्या, महाकाश्यप ने क्या है। और इसका कार्य क्या है, सूत पीटक एवं विनय पीटक का एक संकलन है। सूत पीटक विनय पीटक का एक संकलन है। सूत पीटक से सप्तपर्णी, सूत पीटक से सप्तपर्णी, जो यहाँ पे पढ़े सप्तपर्णी का निकला है। और विनय पीटक से नहीं, यहाँ से एक आनंद, गौतम बुद्ध का एक आनंद एक परम मित्र मतलब शिष्य था, वहाँ से 2 पार्ट निकला गया, एक सूत पीटक एक विनय पीटक। विनय पीटक और सूत पीटक, देखिए उभाली एक शिष्य था, सप्तपर्णी, उभाली सूत पीटक निकला और उभाली से विनय पीटक निकला। उभाली एक शिष्य था, उभाली से प्रथम शिष्य था गौतम बुद्ध का, और वहाँ से एक विनय पीटक निकला। तो देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है। हम अभी डिस्कस प्रथम सम्मेलन के बारे में ही करेंगे। गौतम बुद्ध के रहते ही कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था, मतलब गौतम बुद्ध जीवित है यानी जिंदा है, उसके बाद भी उस संघ का कौन सा आदमी, कौन सा शासक प्रमुख बनना चाहता था, तो उसका देवदत्त संघ प्रमुख बनना चाहता था। ठीक, जिंदा रहते हुए गौतम बुद्ध, लेकिन ये बना नहीं। पूछा गया प्रश्न है, कोई एग्जाम में हमको ध्यान नहीं, लेकिन याद रखना, प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो पक्का पता चल ही जाएगा। गौतम बुद्ध के अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, तो याद रखिएगा आपकी, गौतम बुद्ध अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया है, किसी को घोषित नहीं किया है। ये प्रथम सम्मेलन का ही बातें चल रही है, द्वितीय सम्मेलन आएगा तो मैं बताऊंगा। तो गौतम बुद्ध अपना उत्तराधिकारी मरने के बाद भी किसी को घोषित नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि ये धर्म नहीं चलने वाला। प्रथम सम्मेलन में ही सूत पीटक और विनय पीटक की रचना हुई है, ये याद रखिएगा। और सूत पीटक और विनय पीटक को दोनों को मिला करके अभिधम पीटक, सूत पीटक दोनों को मिला देते हैं तो अधिधम पीटक होता है। और देखिए सूत पीटक और विनय पीटक और अधिधम पीटक को मिला देते हैं तो इस तीनों के साहित्य को सम्मिलित करने के बाद होता है त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक। देखिए त्रिपिटक बातें होती है, त्रिपिटक बातें होती है। त्रिपिटक को कैसे सिनॉप्सी बनाना है वो देखिए आप। त्रिपिटक को सिनॉप्सी में कैसे डालना है, जो एक आईएएस और बीपीएससी वाला लड़का एक याद रखने का प्रयास करता है और याद रखता है भी है। त्रिपिटक का बात आ गई है तो त्रिपिटक का क्या है, उसमें कैसे है, तो कैसे याद रखिएगा। पहले नंबर की आप सेंटर पेज पे रखोगे, इसको 2 बार लिखोगे, पुलिस याद हो जाएगा, ऐसे घेरा मारेंगे, एक सिनॉप्सिस जाएगा इधर से। और अब यहाँ से कितना तरीका से क्वेश्चन बन सकता है इसे देखो। सबसे पहला ध्यान आपको ये होगी, तो त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक आता है। ये पहला पॉइंट आपका हो गया कि त्रिपिटक में ये 3 पीटक, त्रिपिटक उसके बोलते हैं जो कि सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक, ये 3 पीटक रहते हैं। और सूत पीटक को ही उपदेश कहते हैं। सूत पीटक गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे वो सूत पीटक से लिया गया है। और विनय पीटक की बात होती है ना, नियम कानून आचार विचार ये सब आता है विनय पीटक में। यानी भैया कि गौतम बुद्ध जी का क्या नियम था, क्या कानून था, 15 वर्ष की आयु के बच्चों को नहीं लेना है, काट मार डाकू को नहीं लेना है अपने धर्म में, ये सब नियम जो था उसी को बोलता है विनय पीटक। यानी नियम कानून आचार विचार को नहीं शामिल विनय पीटक से लिया गया है। अभिधम पीटक से भी बताता हूँ। और देखिए बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य है कौन, यहाँ से एक सिनॉप्सिस खींचना है।
यहाँ लिखना है बौद्ध धर्म से सबसे प्राचीन साहित्य, यानी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य त्रिपिटक है। और त्रिपिटक को पाली भाषा में बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया। एक यहाँ से ही भी निकल, क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता पाली भाषा को ही समझता था और गौतम बुद्ध जानते थे कि जितने सरल भाषा में मैंने इसे मतलब अपना ज्ञान को समझाऊंगा, बांटूंगा, वितरण करूंगा, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसे भी तो समझ आना चाहिए। समझाने वाला कोई, आप कोई मास्टर के पास पढ़ने गए, वो कुछ भी बक के चले गए, आपको समझ ही ना आए तो किस कर्म का मास्टर यार। तो यही बात है कि आपको पाली भाषा में वो दिए क्योंकि सब समझ सके त्रिपिटक को। त्रिपिटक मतलब समझ गया आप। सूत पिटक 5 निकाय में थे। सूत पिटक की बात कर रहे हैं तो सूत पिटक को 5 निकाय में बांटा गया था। पिटक 5 निकाय में बांटा गया था। एक दीर्घ निकाय, पहला नंबर दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। अब देखना दूसरा मंझगी निकाय, म झ की मंझगी निकाय। ओके। संयुक्त निकाय तीसरा नंबर, खोदक निकाय चौथा नंबर, अंगोत्तर निकाय ये 5वां नंबर हो गया। मैंने बोला 5 भागों में बांटा गया। देखो तो दीर्घ निकाय का मतलब हो गया है अंतिम उपदेश देना, यानी अत्यष्टित संस्कार, अंतिम उपदेश देना। मंझगी निकाय का मतलब हो गया देवता, देवता बताया गया। गौतम बुद्ध को मंझगी निकाय में देवता बताया गया। संयुक्त में गौतम बुद्ध को माध्यम मार्ग जो अपनाया वो बताया गया। संयुक्त निकाय से गौतम बुद्ध माध्यम मार्ग को अपनाया गया, जिसको अष्टमांगनी, 10 शैली ये सब। खुदक निकाय पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया है। खुदक निकाय ने पूर्व जन्मों पे वो विश्वास रखते थे, क्या हो वही सब पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया। अंगोत्तर निकाय क्या होता है वो देखो। अंगोत्तर निकाय का मतलब है 6ठी सदी में लगभग नहीं कन्फर्म 6ठी सदी में जो 16 महाजनपदों का 16 महा पहले नंबर तो 6ठी सदी में 16 महाजनपदों का जो बात है जानकारी मिलती है उसे अंगोत्तर निकाय में मिलती है। ठीक, ये हो गया। अभिधम्म पिटक को बताया था, बताऊंगा। अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध सम्मेलन से, वो सब है प्रथम बौद्ध सम्मेलन से लिया गया था। और अभिधम्म पिटक याद रखिएगा आप, तृतीय बौद्ध सम्मेलन से लिया गया है। अभिधम्म पिटक जो है ना तृतीय बौद्ध सम्मेलन से लिया गया है। कोई भी मास्टर बोले लूसेंट मांगे तो वहाँ मान लेना गलत, क्योंकि यार एनसीईआरटी का मैंने दे रहा हूँ तुम्हें, तो गलत हो ही नहीं सकता है। आज जाके प्रीवियस ईयर मिला लेना, उसके बाद बोलना। आप लेट हो सकता है, गड़बड़ा, थोड़ी सी आवाज़ में मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, बट सॉरी, बस ये गलत नहीं हो सकता है, एकदम 100% गारंटी। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है कभी काल पढ़ने में थोड़ा, लेकिन जो लिख दिया हूँ बेहतर तरीका से नहीं। अभिधम्म पिटक ये तृतीय बौद्ध सम्मेलन से हुआ है। सुत पिटक सुत निपात, यहाँ से एक गाय की होती है, गाय को बोला जाता है बौद्ध धर्म में सुत निपात। इस शब्द से गाय का प्रयोग होता है। और गाय को अन्नाधा बोला जाता है, वर्णाधा बोला जाता है, सुखाधा बोला जाता है। अन्नाधा मतलब अन्न देने वाली, वनाधा मतलब रूप देने वाली, सुधाधा मतलब सुख देने वाली, यही होता है। धमक पद गीता के समान पवित्र माना गया है बौद्ध धर्म को। धमक पद मतलब होता है गीता के समान, इसका मतलब होता है गीता के समान पवित्र माना गया है बौद्ध धर्म को। बौद्ध चरितम अश्वघोष, जिसे बौद्ध धर्म को रामायण के रूप दिया गया है। ठीक, महाविभाष सूत्र अश्वमित्र का रचयिता है। माध्यमिक सूत्र ये नागा अर्जुन की रचयिता है, याद रखिएगा, एकदम 100% क्वेश्चन पूछेगा। मिलिंद
मिलिंद पन्नो ये नागसेन की रचयिता है। अब देखिए आते हैं हम लोग, ये फर्स्ट सम्मेलन की बात है। अब आते हैं दूसरा सम्मेलन में, हम ये आते हैं दूसरा सम्मेलन में। पांचवा भी कर दिया, एक फर्स्ट कर दिया, दूसरा करूँगा। दूसरा सम्मेलन की बात है, दूसरा सम्मेलन की बात है द्वितीय सम्मेलन, बहुत सम्मेलन, हाँ द्वितीय। ये वैशाली में हुआ है, आप ये जान रहे हो। 383 ईसा पूर्व में हुआ है। 1 मिनट 383, यहाँ पे शायद गलत है, क्या है, कन्फ्यूजन है, थोड़ा देख लेना आप लोग यार, जहाँ होगा पता। वैशाली में हुआ है। यहाँ का हर्यक, यहाँ से हर्यक वंश का शासन खत्म होता है। यहाँ से हर्यक वंश का शासक था, मैंने जो बताया। अब यहाँ से हर्यक वंश का शासन खत्म होकर शिशु नाग वंश का शासक चलता है, और इसका शासक था काला घोष। सेकंड की बात है, काला घोष। और इसकी अध्यक्षता जो करता है, शासक था काला घोष और अध्यक्ष था सवाकामी। बौद्ध संघ सतवीर एवं महासंघीय विभाजन हुआ था। ये 2 पार्ट में विभाजन हुआ था, इसका कार्य यही था। दूसरे पार्ट में कौन कौन विभाजन, तो देखो अच्छा से डिस्कस करते हैं। शायद रीड मारे थे तो अच्छा से नहीं कहते। पहली बात, बौद्ध धर्म में विभाजन देखने को मिला है। ये दूसरे सम्मेलन में बोलेगा, पहली बार बौद्ध धर्म में विभाजन देखने को मिला है। किस सम्मेलन में, तो द्वितीय सम्मेलन में। इतना आप याद रखना, द्वितीय सम्मेलन में एक सथर्वीर और दूसरा महासंघिक। तो सथर्वीर को कहते हैं हीनयान और महासंघिक को कहते हैं महायान। 2 भाग में विभाजित हुआ, आप लोग जानते हैं। जैन धर्म में स्वतंत्र दिगंबर, यहाँ भी दूसरे सम्मेलन में हुआ है। हीनयान एवं महायान, सथर्वीर एवं महासंघीय, इतना याद रखना। बौद्ध संघ का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है पता है आपको? थेरवाद। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? प्राचीन मतलब पुराना, तो थेरवाद संप्रदाय, ये याद रखिएगा, थेरवाद संप्रदाय। द्वितीय हो गया। तृतीय सम्मेलन का आप देखिए, तृतीय ये पाटलिपुत्रा में हुआ, 255 से लेकर के 255 से लेकर के 250 बीसी तक हुआ है, ठीक। और ये पाटलिपुत्रा का था, इसका संरक्षण पाटलिपुत्रा में था। इसका शासक था अशोक था, और गौमलीमुत्री स्थित था, और इसका पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसका स्थान था पाटलिपुत्रा, तृतीय। देखिए अब इसको डिस्कस करते हैं। पाटलिपुत्रा अशोका रामन बिहार में हुआ था। पाटलिपुत्रा अशोका रामन बिहार में हुआ था। इसका संरक्षण प्रदान किया था तृतीय सम्मेलन को, और शासक ने इसे प्रदान किया था संरक्षण। अशोक ने किया था इसको, अशोक ने किया था इसका, देखो यहाँ शासक अशोक है, अशोक ने किया था इसका संरक्षण, प्रदान। और ये मौर्य वंश का है, इतना याद रखना। मोगलीपुत्र तिस्त का इसका अध्यक्षता था, इसका अध्यक्षता किया था, ठीक। और ये अभिधम्म पिटक की रचयिता है, मोगलीपुत्र तिस्त, ये अभिधम्म पिटक की रचयिता है। अभिधम्म अभिधम्म पिटक की रचयिता है, याद रखना इस बात को। और अध्यक्षा ये है। अभिधम्म पिटक की संकलन यहाँ पे डाल दिया है। रही कि बौद्ध धर्म में दर्शन की सबसे बड़ी बात है कि दार्शनिक व्यवस्था किया गया था बौद्ध धर्म में। ये तृतीय सम्मेलन में ही होता। दर्शन की सबसे बड़ी बात है कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा दार्शनिक व्यवस्था किया गया। आ जाइए आप चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन 102 AD, यानी लगभग पहली शताब्दी, लगभग बोलने का आदत हो गया, सॉरी, पहली शताब्दी जो बोलेंगे कन्फर्म। इसका शासक कनिष्क था, अध्यक्ष वसुमित्र था, और बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। ये डिटेल दिया। और इसका स्थान था कश्मीर कुंडलवन में, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं, देखिए देखते रहिएगा ध्यान से। चौथा, बौद्ध धर्म कश्मीर कुंडलग्राम में इसका शासक था कुषाण वंश का वक्त था, उसका कुषाण वंश के शासन में था। और इसका कुषाण वंश का शासक कौन था?
कनिष्क था, जो कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया था। कनिष्क महायान को अपनाया था, याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष था वसुमित्र था, और पहली बार इसका उपाध्यक्ष चतुर्थवां सम्मेलन में रहा है, और अश्वघोष था इसका, ठीक, ये बात। अब देखिए हीनयान और महायान बौद्ध धर्म में, ये चतुर्थ सम्मेलन में पहली बार बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से विभाजित हुआ था, एकदम पूर्ण रूप में विभाजित हो गया। एक साइड आप लिख लो हीनयान और दूसरे साइड लिख लो महायान। देखता हूँ आगे दिया है क्या इसको, हाँ सॉरी, ये हीनयान और महायान ये आगे दे दिया है। ओहो इधर आ जाओ यार, मैंने रीड भी मारा, इसे आप पढ़ो ध्यान से और उसके बाद हम बताएं। हीनयान महायान। हीनयान रूढ़िवादी था, रूढ़िवादी था। कहने का मतलब ये है जो कि गौतम बुद्ध कहेंगे वही परम सत्य होगा, यानी मैं जो कह दूंगा वही परम सत्य होगा, इसे मानना, इसे रूढ़िवादी हो गया। क्योंकि एक चीज को ही क्यों माने यार, तो इसी वजह से इसे हीनयान बोलते हैं, रूढ़िवादी हो गया थोड़ा, ठीक। हीनयान रूढ़िवादी था। महायान समय के साथ साथ परिवर्तन होता था, यानी जैसा सिचुएशन अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता था, तो परिवर्तन। तो देखिए तभी महायान बहुत बड़े बड़े बहुत आदमी महायान को ज़्यादा अपनाए, क्योंकि कनिष्क भी महायान को ही अपनाया था, याद रखना आप। हीनयान में गौतम बुद्ध को मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जो कि महायान में देवता मानते थे, चतुर्थ में ही देवता मानते थे। महायान में चतुर्थ सम्मेलन में ही गौतम बुद्ध को देवता का रूप दिया गया था और मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान दक्षिण भारत में विकास हुआ था, बहुत बहुत जोर शोर से, यानी देखा जाए श्रीलंका में, और महायान उत्तरी भारत में देखा। चौथे सम्मेलन के बाद गौतम बुद्ध को ही भगवान की दर्जा प्राप्त हुआ था। चौथा सम्मेलन के बाद ही गौतम बुद्ध को भगवान की दर्जा प्राप्त हुआ था। पहली बार कुषाण वंश के कनिष्क के शासन काल में गौतम बुद्ध को प्रतिमा बनाया था, पहली बार। ये सब आप पढ़ लेना। तो पहली बार कुषाण वंश के शासन में कनिष्क के शासन काल में गौतम बुद्ध का प्रतिमा बनाया गया था। और बौद्ध धर्म की बात, बुद्ध का मूर्ति का रहा बात, तो प्रथम मोथरा कला शैली से बना था। स्वर्ण प्रथम, यानी जो प्रथम बार बनाई गई थी भगवान बुद्ध की मूर्ति, वो मोथरा कला में, और सबसे ज़्यादा गंधार कला शैली में बनाया गया था। ये बात आप लोग याद रखना यार। 27 मिनट का वीडियो हो गया, पता नहीं क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊंगे नहीं कर पाऊंगे, समझ आ रहा है। कालांतर में देखो एक संप्रदाय का उदय हुआ, जैसे कि वज्रयान, 7वीं सदी से 8वीं शताब्दी के बीच में, जो कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा योगदान क्यों रहा है इसका, तंत्र मंत्र जादू टोना का विरोध करते हुए बौद्ध धर्म ने आगे बढ़ा है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ, तो उसमें 5 चीज़ का सेवन हो गया। वही मांस, मत्स्य, मद यानी शराब, मैथुन, ये 5 चीज़ का हो गया बात। तो इसलिए बौद्ध धर्म का पतन का कारण बन गया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा था, इसमें ये सब नहीं था, जादू टोना सबको करे। लेकिन ये वज्रयान को इसलिए अपनाया कि सब चीज़ इसमें है ही है, तो इसी को क्यों नहीं अपनाया जबकि हम बौद्ध धर्म को अपनाएं। बहुत बड़ा कारण यही रहा है कि बौद्ध धर्म का पतन का कारण बन रहा था, बौद्ध में नहीं था। और जनता ने स्वीकार करने से फिर धीरे धीरे इनकार करने लगा, बौद्ध का पतन होते लगा। अब वज्रयान को फिर करने लगा। वज्रयान संप्रदाय, रिलीजियम जिसको बोलते हैं, बौद्ध धर्म का आप देखिए 2 पार्ट में बांटते हैं। लोकप्रिय 2 पार्ट में बांट के, लोकप्रिय बौद्ध धर्म। लोकप्रिय क्या था और पतन का कारण क्या था। बौद्ध धर्म में लोकप्रिय ये था, क्यों उदय हुआ का कारण था। देखिए बौद्ध धर्म में था माध्यम मार्ग को अपनाना, समान स्वीकार करना, समानता का स्वीकार करना है, सभी व्यक्ति समान रहेगा। बहुत लोकप्रिय का कारण पाली भाषा, आसान भाषा में उपदेश दिया था, लोकप्रिय हो गया, यानी लोग बौद्ध धर्म को अपनाने वक्त था। और राजाओं के संरक्षण, सबसे बड़ा बात है कि राजाओं को संरक्षण प्रदान मिला था बौद्ध धर्म को, इसलिए वो उभरा था। अब पतन का कारण क्या था, देखिए वज्रयान संप्रदाय का उदय होना, क्योंकि इसमें मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा सब, मैथुन सब होता था उपयोग।
तो इसका हो गया वज्रयान का उदय होना यानी बौद्ध धर्म का पतन होना। पंचकार का सेवन करना यानी बौद्ध धर्म का पतन होना। पंचकार यही मांस, मत्स्य, मद एवं मिथुन, ये बात होती है। तीसरी पार्ट रही प्रचार प्रसार संस्कृत भाषा में करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए और बौद्ध धर्म चले गया, क्योंकि आसान भाषा उसका पाली था, पाली भाषा में देना था। और संस्कृत भाषा में जब गया तो फिर धीरे धीरे अब जो हमें भाषा ही समझने, चलो सपोज किसी टीचर के पास मैं जीएस पढ़ने जाता हूँ, हाँ वो आज मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ या इंग्लिश का स्टूडेंट, सपोज मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ और वो हिंदी में बकबकाए, समझ आएगा? मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश में बकबकाए, क्या मुझे समझ आएगा? तो सवाल ही पैदा नहीं है जिस चीज़ के लिए, तो कैसे होगा? तो इसीलिए बौद्ध धर्म का पतन का कारण है कि वो जो है प्रचार प्रसार भाषा अपना संस्कृत भाषा में करने लगा, इसीलिए बौद्ध धर्म का पतन होने का सबसे बड़ा कारण बन गया था। और एक कारण है कि राजा का संरक्षण वहाँ देना, राजाओं ने संरक्षण देना कमी कर दिया, क्योंकि वो वज्रयान हो गया, तंत्र मंत्र चलाने लगा, पंचकरण का सेवन करने लगा, तो राजा भी सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो अभी से, संरक्षण मतलब नहीं देने लगा। तो पतन का मुख्य कारण ये बन गया। 4 चीज़ें आप देखिए कि 31 मिनट का वीडियो बन चुका है, लगभग हम कर दिए हैं। अब इससे ज़्यादा बौद्ध धर्म में कुछ नहीं रहा है, लेकिन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अभी ऐसा है बचा हुआ, जिस वजह से कि एकदम प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। शायद आप लोग को कहीं कितना उल्टा लीजिए प्रीवियस ईयर नहीं मिलेगा। तो 31 मिनट का हो गया, लगता है कि हम बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। आज 2 पार्ट में वीडियो डालता हूँ, आप लोग को जो अच्छा लगे वो देखना प्लीज़। एक वीडियो अभी करके इसको सेव करके मैं दूसरा वीडियो फिर बनाऊंगा सिर्फ क्वेश्चन के लिए, जिसमें घटना चक्र मिला रहेगा और ये भी मिला रहेगा। आप रीड कर लेना बेहतरीन तरीक़ा से। हीनयान, महायान देख लो, 6ठी शताब्दी, वज्र संप्रदाय क्या, अरे मेरे पास से नोट्स ले लोगे नहीं तो बहुत अच्छा होगा प्लीज़। ये 5 तंत्र का सेवन करने लगा, पतन का कारण, बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, ये सब सारा बता दिया प्लीज़ यार। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं और बच्चों का सम्मान कीजिएगा। और मैं तो क्या बताऊँ, आप लोग खुश रहना, कामयाबी की ओर बढ़ते जाओ यार, बाकी बात जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट लेकर के आऊँगा फिर।